3, 2, 1 स्टार्ट। 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सोमवार को किसानों, छोटे व्यापारियों के लिए कुछ फैसले किए गए हैं। उम्मीद थी कि संकट के इस दौर में सरकार तात्कालिक फ़ायदा पहुंचाने वाले काम करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म कारोबारियों के लिए 50,000 करोड़ के इन्वेंटरी फंड का ऐलान किया गया, इन कारोबारियों की परिभाषा को संशोधित किया गया। 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों को ऋण देने की योजना भी सामने आई। किसानों को लागत का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का भरोसा दिलाया। किसानों के कर्ज भुगतान की अवधि बढ़ा दी गई। फैसले देखने में अच्छे हैं। असर दिखेगा लेकिन तत्काल नहीं। आज के दौर में छोटे कारोबारियों और रेहड़ी पटरी वालों की हालत सबसे दयनीय है। 2.5 महीने में काम धंधा चौपट। घर चलाने का संकट खड़ा है। ऐसे में उनके खातों में सीधे पैसे डाले जाते तो जरूर कुछ राहत मिलती। रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 का ऋण मिल भी गया तो चुकाएंगे कैसे? उनका कारोबार शुरू होने में अभी महीनों लग जाएंगे। अभी के हालात में त्वरित राहत मिले बिना इस वर्ग की परेशानी दूर होने वाली नहीं है। देखा जाए तो गरीबों को मुफ्त राशन देने के अलावा राहत पैकेज के ऋण देने को ही प्राथमिकता दी गई है। सरकार स्वयं मानती है कि आर्थिक मुश्किलों का दौर शीघ्र समाप्त होने वाला नहीं। उद्योग धंधे बड़े हो अथवा छोटे, फिर से शुरू होने में समय लगेगा। कामकाज खोलने की अनुमति देना एक बात है, लेकिन ज़मीनी हकीकत अलग कहानी बयां कर रही है। फैक्ट्री बिना मजदूरों के चलेगी कैसे? 2 महीने तक दर भटक कर अपने घर पहुंचा मजदूर शायद ही फिलहाल शहर की तरफ जाए। ऐसे में आर्थिक गतिविधियां शुरू करना टेढ़ी खीर से कम नहीं। सरकार की तरफ से सोमवार को नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर और नरेंद्र सिंह तोमर ने फैसलों की जानकारी दी। कहा कि इन फैसलों से 66 करोड़ लोगों को फायदा होगा। निवेश बढ़ने और रोजगार के अवसर पैदा होने का भी भरोसा जताया। यह तो भविष्य ही बताएगा कि सरकार के फैसले कितने कारगर साबित होते हैं। किसान और मजदूर देश के निर्माण में अहम भूमिका अदा करते हैं, लेकिन खुशहाल नहीं है पाते। कभी सूखा, कभी बाढ़ तो कभी टिड्डी। मजदूरों के लिए सरकारें बजट में भी घोषणाएं करती हैं और राहत पैकेज के जरिए भी, लेकिन कोरोना की त्रासदी ने मजदूरों की हालत देश के
सामने ला दी हैं। विराम 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज के बाद किसानों और छोटे कारोबारियों के लिए नई राहत कितनी कारगर साबित होती हैं, समय ही बताएगा। विराम बेहतर तो ये होता कि तमाम राहत पैकेज का ऐलान करने से पहले सरकार इस क्षेत्र से जुड़े लोगों से विचार विमर्श करती। विराम समस्या इतनी विकराल है कि इससे पार पाना आसान नहीं था। विराम इस राहत पैकेज का विरोधी दल भले अपने राजनीतिक फायदे के लिए विरोध कर रहे हो, लेकिन हकीकत यह है कि जिनके लिए ये पैकेज आया है, वे भी इससे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं। स्टॉप।